हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और मैं आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जिसमें 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन। 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इज इक्वल टू 1 - tan θ अपॉन 1 - cot θ होल पावर 2 इज इक्वल टू tan² प्रूफ करना है। कभी भी बच्चों अगर ऐसा हमें प्रूफ दिखे तो हम क्या करते हैं, पहले किसी दो को प्रूफ करते हैं। जैसे हम इसके बराबर इसको प्रूफ कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, हम इसे इसके बराबर प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है और b इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो a किसके बराबर हो जाता है, c के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि a बराबर b है और b ही बराबर c है, तो a बराबर भी c हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, a बराबर b बराबर सी हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं, इसमें जितने भी फॉर्मूले लगेंगे हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इज इक्वल टू tan² हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होती है, दो साइडें होती हैं। जैसे हमें जब भी प्रूफ करना होता है तो एक क्या होता है, LHS होता है और दूसरा क्या होता है, RHS होता है। तो हम LHS बराबर जब RHS प्रूफ कर देते हैं या हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं RHS बराबर LHS प्रूफ कर देते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा प्रूफ हो जाता है। अगर दोनों ये इसके बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे इसमें जितने भी फॉर्मूले लग रहे हैं मैं आपको सारे फॉर्मूले भी बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, जो सबसे पहला फॉर्मूला है sec² माइनस tan² इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, sec² इज इक्वल टू 1 + tan² हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों cosec² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + cot² हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, cot² हो जाएगा बच्चों। तो ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। तो देखिए बच्चों, अब देखिए मैंने क्या बताया, 1 + tan² इज इक्वल टू sec² और 1 + cot² बराबर cosec²। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, LHS बराबर में अगर RHS प्रूव कर दूंगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है इसी के बराबर अगर मुझे सॉल्व करने के बाद ये आ जाए तो हमारा LHS बराबर RHS हो जाएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS में क्या है बच्चों, 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। जैसे बच्चों देखो sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1 होता है, तो sec² इज इक्वल टू 1 + tan² हो जाएगा। और cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू 1 होता है, तो cosec² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + cot² हो जाएगा। तो अब 1 + tan² की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, sec² और 1 + cot² की जगह पे क्या लिखेंगे, cosec²। तो ये हो जाएगा sec² अपॉन cosec² हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, sec² इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos² होता है। और cosec² इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin² होता है। क्या होता है बच्चों, 1/sin² होता है। cosec² इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/sin² होता है। ये भी क्या है, फॉर्मूला है। क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। अब बच्चों देखिए आप लोगों को दिख रहा है, हाँ बच्चों आप लोगों को दिख रहा है। अब देखिए बच्चों, ये sec² की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। कभी भी अगर हम लोग किसी भी चीज, अगर दो हमें क्या दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लोग अगर यहाँ पे sec² बराबर 1/cos² हो जाएगा, तो यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/cos² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cos²। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों,
वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, दो एल्जेब्रिक फ्रिक्शन दिए हुए हैं, मतलब डिवाइड में दिए हुए हैं। एक एल्जेब्रिक फंक्शन फ्रिक्शन ये है और दूसरा एल्जेब्रिक फ्रिक्शन ये है। अब देखिए, कभी भी अगर हमें दो एल्जेब्रिक फ्रिक्शन दिया हो, जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब भी दो एल्जेब्रिक फ्रिक्शनों का हमें क्या दिया रहे, डिवाइड दिया रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। अच्छा बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जब भी दो एल्जेब्रिक फंक्शन का हमें क्या दिया रहेगा, फ्रैक्शन का क्या रहता है, दिया रहता है, डिवाइड दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो हमें डिवाइड में फ्रिक्शन दी होती है, जैसे ई बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, मतलब जो ये हमें डिवाइड में दी हुई है फ्रिक्शन, उसके हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे ये सी लिखा हुआ है, ये कहाँ पे चलाया जाएगा, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, और ये जो डी लिखा है कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। जब भी हम लोग डिवाइड से क्या चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो आइए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, डी बाई सी हो जाएगा बच्चों। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कहा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पहले डिवाइड के पहले जो फ्रिक्शन लगी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किस में होता है, जो डिवाइड के नीचे लिखी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, जो भी डिनोमिनेटर में चला रहेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा, मैं बढ़िया से बना देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा, और यही हमारे किसके बराबर होता है, आर एच एस के बराबर। क्या कि हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कैसे। मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला बताया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी दो को सॉल्व करते हैं, किसी भी दो को सॉल्व करते हैं, फिर अगले दो को सॉल्व कर देते हैं जो बचा हुआ रहता है उसके साथ। तो क्या किया मैंने, अभी मैं क्या ले रहा हूँ, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस, ये क्या है बच्चों, प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या हम लोग प्रूव कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा बच्चों। तो मैंने क्या कहा, एल एच एस बराबर आर एच एस हम प्रूफ करते हैं। कैसे, जो यहाँ लिखी हुई, जो भी यहाँ लिखा गया है, जो भी क्वेश्चन लिखा गया है, जो भी टिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है आइडेंटिटी, हम उस इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर प्रूफ कर दे, तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एच एस आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, क्या है, ये फॉर्मूला है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने क्या किया, एल एच एस ले लिया। एल एच एस क्या है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें अब एल एच एस को किसके बराबर प्रूव करना है, आर एच एस के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हमें लानी है, किसके, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर लानी है। तो हमने क्या किया, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, क्योंकि वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, मैंने क्या बताया, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा होता है।
तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos² होगा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin² होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 1/cos² मैंने क्या बताया, जब भी दो एल्जेब्रिक फ्रिक्शन दिया हो, किसमें, डिवाइड में दिया हो, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, जो हमें डिवाइड के नीचे फ्रिक्शन दी हुई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं। जैसे बच्चों देखिए ए बाई बी, और मैंने क्या कहा, डिवाइड के ऊपर जो फ्रिक्शन रखी हुई है, जो डिवाइड के ऊपर फ्रिक्शन लिखी हुई है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड का मैंने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो मैंने क्या कहा, जो ये पहली हुई फ्रिक्शन को हम लोग एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। और जो डिवाइड में रहता है फ्रिक्शन, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर देते हैं। ऐसे ही देखिए 1/cos² डिवाइडेड बाई 1/sin² हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 1/cos² इंटू sin² अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, sin² अपॉन cos² इज इक्वल टू tan², जो कि हमारे RHS के बराबर प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो मतलब हमने क्या किया, इसे और इसे प्रूफ कर दिया। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं आगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों को मैंने बहुत ही स्लो समझाया और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों अब इसको हम रफ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रफ करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए बच्चों देखते हैं, अब हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया। पहले हम लोगों ने इसके बराबर इसको प्रूफ कर दिया। अब मैंने क्या कहा, अब बचा क्या हुआ है, हम इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या लेंगे, 1 - tan θ अपॉन 1 - cot θ होल की पावर 2 इज इक्वल टू tan²θ। अब बच्चों हमें क्या करना है, इतना प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिए, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक और लिख दे रहा हूँ एक साइड। अब जो लगेगा तो वो क्या लगेगा, tan θ इज इक्वल टू क्या होता है, sin θ अपॉन cos θ। और क्या होता है बच्चों, cot θ इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है बच्चों, cos θ अपॉन sin θ। क्यों, क्योंकि tan θ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot θ। और cot θ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan θ। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये सारे फॉर्मूले हैं। आप लोग क्या करिए, फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। समझ में आए बच्चों, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इसका प्रूफ भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसका आपको प्रूफ बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराएंगे। आइए देखते हैं। अब मैंने क्या कहा, जब भी हमको प्रूफ करना होता है तो एक LHS होता है और RHS होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो LHS में वैल्यू दी है उसको हम क्या करते हैं, RHS के बराबर कर देते हैं। तो क्या होता है, वही हमारा प्रूफ हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 - tan θ अपॉन 1 - cot θ की होल पावर 2। अब हमने क्या कहा, tan θ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए। या तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, tan θ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वह sin θ अपॉन cos θ। क्या लिख सकते हैं, sin θ अपॉन cos θ। और cot θ की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए बच्चों, sin cos θ अपॉन sin θ। ये क्या हो जाएगा, cos θ अपॉन sin θ हो जाएगा। अच्छा, ये पूरे की पावर क्या है, पूरे की पावर 2 है, पूरे की पावर 2 है। अब बच्चों देखिए, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos θ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम में cos θ हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos θ माइनस sin θ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, cos θ माइनस sin θ अपॉन
नीचे साइन थीटा है, हम लोग एलसीएम क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, साइन थीटा। क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये एक अलग स्टेप है बच्चों। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये भी क्या है, एक अलग स्टेप है। तो अब देखिए बच्चों, आप लोग जिससे कंफ्यूज ना होइएगा। अब मैंने क्या कहा, 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cos थीटा पूरे की पावर 2 थी, तो मैंने क्या कहा, tan थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर क्या थे, अलग अलग थे। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या हो गया मेरे यार बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे बच्चों देखिए, कहीं भी a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, हम इसको क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस ए। क्या बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, बताइए, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, क्या हम a माइनस बी को माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के b माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाते हैं तो क्या होते हैं, साइन बदल जाते हैं। क्या होते हैं, साइन बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे a माइनस बी था, मैंने जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया, b यहाँ माइनस में था प्लस में हो गया, और a यहाँ प्लस में था माइनस में हो गया। क्यों, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट को खोलते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर भी क्या होता है, क्या होता है भाई, चिन्ह बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ये देखिए, जब भी हम इसको खोलेंगे तो बी जहाँ यहाँ पे प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये यहाँ माइनस में है तो प्लस में। ये बराबर a माइनस बी हो जाएगा। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे बच्चों, मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है। यहाँ देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया हुआ है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस में कॉमन ले ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेना है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने बाहर माइनस कर दिया। ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पूरे की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। पूरे की पावर 2 हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये मैंने देखिए कहाँ से किया, ये देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मुझे यहाँ दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। तो मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर मुझे यहाँ पे कि देखिए, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बदल देता तो ये क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं, कट जाते। तो ये क्या हो जाता, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया है, माइनस को कॉमन ले लिया है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन कभी भी दो एल्जेब्रिक व्यंजकों का हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो कभी कटते नहीं है। कैसे, जैसे मैं कह दूं a की पावर m अपॉन a की पावर n। मैंने क्या कहा, a की पावर m अपॉन a की पावर n। मैंने क्या कहा बच्चों, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। जब भी दो एल्जेब्रिक व्यंजकों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर देखिए तो क्या होता है, अगर उनका बेस, ये क्या होता है, बेस जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, पावर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये क्या है, बेस। अगर दोनों बेस सेम रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, किसमें, डिवाइड में, किसमें, डिवाइड में, डिवाइड में। और जब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है बच्चों, पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, साइन माइनस कॉस थीटा की पावर क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 1 दी हुई है। जैसे मैं आपको अलग से करके समझा देता हूँ, कहाँ पे समझाऊँ बच्चों,
अच्छा, आप लोगों ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बच्चों? रफ कर दे रहा हूँ। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको रफ कर दिया। अब देखिए की पावर 2 दी हुई है, इतने की पावर 2 दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे भी दो फ्रैक्शनों का क्या दिया हुआ है, दो फ्रैक्शनों का क्या दिया हुआ है, दो एल्जेब्रिक फ्रैक्शनों को डिवाइड में किया गया है। तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जो डिवाइड में रहेगा, जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो डिवाइड में रहेगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 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 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा इनटू, अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और पूरे की पावर 2 हो जाएगी, पूरे की पावर 2 हो जाएगी। अच्छा बच्चों, मैंने देखो क्या बताया, कभी भी अगर एल्जेब्रिक व्यंजकों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उनकी पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ए की पावर यम अपॉन ए की पावर एन, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए, अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। बेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये ए की पावर यम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों देखिए, जो यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। इसकी भी पावर क्या है, 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो अब ये क्या है, दोनों डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, एल्जेब्रिक व्यंजक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 0 हो जाएगी। और किसी भी अगर संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसकी मान क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। केवल 0 की पावर 0 हम लोग नहीं ज्ञात कर पाते हैं। 0 की पावर अगर 0 होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। उसको हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। जैसे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, कभी भी अगर 0 की पावर 0 हो तो उसको हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन, इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसको हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 0 है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन, अच्छा -1 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू अपॉन कॉस थीटा, और पूरे की पावर 2 है। अच्छा, कभी भी अगर आपको कोई भी चीज़ माइनस में दी हुई हो, कोई भी चीज़ माइनस में दी हुई हो और उसकी पावर इवन हो, कुछ भी चीज़ अगर माइनस में दी है, उसकी पावर इवन है, तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे की पावर 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा पूरे की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा इंटू माइनस टेन थीटा इंटू माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही हमारा RHS के बराबर आ जाएगा। और यही हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों, आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई। आइए बच्चों, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। क्या है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा पूरे की पावर 2 दी हुई है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, 1 माइनस, हमने क्या किया हमने क्या किया बच्चों बताइए, ये जो लाइन है ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है। मैंने क्या किया है, अलग अलग स्टेप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, अलग अलग स्टेप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अलग अलग स्टेप लिखा हुआ है। जैसे आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ये आप लोग डिवाइड मत समझिएगा। अब मैंने क्या किया, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा पूरे की पावर 2 है। तो मैंने क्या किया, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो मैंने एलसीएम ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया।
फिर यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, और पूरे की पावर क्या है, 2 है। अब मैंने क्या किया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने क्या किया, मैंने माइनस को क्या किया, कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखिए मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया है। फिर मैंने देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्या दिया हुआ है, दो एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक मुझे क्या दी हुई है, दो एल्जेब्रिक फ्रैक्शन दी हुई है, किसमें, डिवाइड में दी हुई है। तो जब भी डिवाइड में दी रहती है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जो भी मल्टीप्लाई में चेंज कर कैसे करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिवाइड के बाद हमें फ्रैक्शन दी होती है, जो डिवाइड के बाद हमें फ्रैक्शन दी रहती है, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो भी उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और जो भी न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में। देखिए ये साइन थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला गया, और ये न्यूमरेटर में था तो कहाँ, डिनोमिनेटर में चला गया। तो मैंने क्या किया, माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा की पावर 2। तो माइनस टेन थीटा इंटू माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये RHS के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कभी भी साइन थीटा कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता, क्योंकि कभी भी हमें दो एल्जेब्रिक व्यंजकों का क्या दिया रहता है, डिवाइड दिया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए की पावर यम अपॉन ए की पावर एन, अगर उन दो एल्जेब्रिकों का क्या है, डिवाइड जब भी दिया रहता है तो उनके अगर बेस सेम होते हैं, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। केवल 0 की पावर 0 छोड़ के, 0 की पावर 0 हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, वो क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।